तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो आज हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम CUET एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, वो भी कौन से, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम का। ठीक है, तो CUET का मतलब क्या है पहले ये जानना पड़ेगा। ठीक है, तो CUET का मतलब है कॉमन एंट्रेंस कॉमन यूनिवर्सिटी तो CUET का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, ये जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट डिफरेंट कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो उनमें से ही क्या है कि हर कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए उनके पास उन्हें डिफरेंट वे से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो है, जैसे कि कोई है अपना BSc इन कंप्यूटर साइंस करना चाहता है या BSc इन मैथमेटिक्स करना चाहता है, तो उसको क्या है कि एक ना एक मैथमेटिक्स उसके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। और भी बच्चे जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें CUET के एग्ज़ाम में, तो उनके लिए अब एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो उस बैच में बेसिकली होगा क्या कि जो उसका सिलेबस है ना, वो हमारा CBSE पे बेस्ड है। ठीक है, जो हमारा CBSE बेस्ड है, CBSE का सिलेबस है। तो उस सिलेबस में क्या है कि NCERT की जो बुक है ना, उसको फॉलो किया गया है। तो NCERT की बुक को जो फॉलो किया गया, उसमें पूरा NCERT का सिलेबस नहीं आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक सिलेबस आ रहा है। ठीक है, कुछ क्या आ रहा है, स्पेसिफिक सिलेबस आ रहा है, स्पेसिफिक पार्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे वीडियोस मतलब कि अभी आएंगी, ठीक है, एक तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा, मेन टारगेट होगा कि MCQs, क्योंकि क्या होने वाला है, MCQs आने वाले हैं। कैसे एग्ज़ाम होने वाला है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे होने वाला है मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम। 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपको कितने करने हैं, 50 आउट ऑफ 40, 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसमें से भी टाइम आपके पास कितना होगा, 45 मिनट। टाइम आपके पास कितना होगा, 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 40 कोई करने हैं, उसके बाद आपके पास टाइम 45 मिनट्स होगा। और उसमें भी 2 सेक्शन में पेपर आएगा मैथमेटिक्स का, एक होगा सेक्शन A और एक होगा सेक्शन B। ठीक है, तो सेक्शन A में क्या होगा, सेक्शन A में 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन। वहीं सेक्शन B में कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन। तो सेक्शन A के जो सारे क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, मतलब वो आपको करने हैं, उसमें चॉइस नहीं दी गई है। लेकिन सेक्शन B में क्या है, 35 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, उसमें से आपको कोई भी 25 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो ऐसा है, जहाँ तक मैंने इसका सिलेबस स्टडी किया, तो इसका सिलेबस जो है NCERT के लेवल का है। ठीक है, तो ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, तो क्या होगा, कट ऑफ क्या होगी, ज़्यादा जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको क्या है कि मन मुताबिक कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, जो कि नॉर्मली अगर आप इसमें कम मार्क्स लेके आओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। सिलेबस ईजी है, तो आपको ज़रूरी है कि कोशिश करनी है कि आपके फुल नंबर ही आए। ठीक है, और पेपर लॉजिकल होगा, क्योंकि MCQ बेस्ड है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हम क्या है कि डेफिनेशंस पर, इन सब पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और जो चीज़ें, ठीक है, मैं मतलब आपको बताऊंगा, उसके आपको नोट्स बनाने हैं। और लास्ट में क्या होगा, चैप्टर के लास्ट में मैं हर चैप्टर की वर्कशीट बनाऊंगा। ठीक है, पहले तो 50 क्वेश्चंस की वर्कशीट बनाऊंगा हर चैप्टर के ऊपर, और लास्ट में जब एक हफ्ता बचा होगा तो हर दिन एक वर्कशीट आएगी 50 क्वेश्चंस की, जो कि इसके बेस पे बनाई जाएगी। ठीक है, फिर वो आपको सॉल्व करनी है और उसके बाद एग्ज़ाम देना है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या, सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो सिलेबस अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो देखिए, अगर आपको पता होगा सेक्शन A क्या है, सेक्शन A में किस पे बेस क्वेश्चन आएंगे, एक तो आएंगे अलजेब्रा पे बेस। लेकिन अलजेब्रा कौन सा, ये जो अलजेब्रा होगा वो मैट्रिक्स का अलजेब्रा होगा, डिटर्मिनेंट का अलजेब्रा होगा। अलजेब्रा बहुत बड़ी ब्रांच है, अलजेब्रा में 1+2+3 भी आता है। लेकिन यहाँ पर जो हम अलजेब्रा यूज़ करेंगे वो कौन सा अलजेब्रा यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स का अलजेब्रा। ठीक है, हाँ। इसके बाद क्या है, कैलकुलस है। तो कैलकुलस में भी बहुत डीप है ये। ठीक है, लेकिन कैलकुलस में भी थोड़ा सा पार्ट ही करना है हमें। कैलकुलस में हमें क्या है कि कुछ फंक्शंस हैं, उनके बारे में पढ़ना है। फिर हमें क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पढ़ना है।
ठीक है। फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत इजी है। उसके बाद थर्ड इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन में भी कुछ इंटीग्रेंट के बारे में पढ़ना है। डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर थी कि उस पर हमें कैसे एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी जिससे आपने क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लिया था। तो सिंपल है, सिंपल पेपर है तो कट ऑफ ज़्यादा होगी, आपको डिटेल में कोई भी चीज़ पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद ही पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा। टाइम कम है तो हम सिलेबस के हिसाब से चलने वाले हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी बहुत ईजी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर हमें थोड़ा देखना है और ये टॉपिक अच्छा है। यही आपका जो है ना कट ऑफ डिसाइड करेगा और यही आपका रैंक डिसाइड करेगा। प्रोबेबिलिटी देखने में ईजी लग रहा है लेकिन अभी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यही है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गई सेक्शन ए की बात। वैसे ही सेक्शन बी है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शन बी में जो कुछ पार्ट्स है ना वो सेक्शन ए में नहीं है। जैसे रिलेशन फंक्शन, तो रिलेशन फंक्शन वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है लेकिन उसकी एक खास बात है कि उसमें इस बार जो सिलेबस में पूछा गया वो बहुत कम है, ठीक है। तो अभी जो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करूँगा। उसका रीज़न क्या है? पहली बात तो वो यूनिट 1 है, हमें 4 यूनिट कवर करने हैं। यूनिट 1 है और अगर रिलेशन फंक्शन एक बार पढ़ा दिया ना तो हो सकता है उसमें 1 हफ्ता लग जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जो भी यूनिट चलेगा ना वो बहुत फास्ट चलेगा। रिलेशन फंक्शन का यूज़ हम कहाँ करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में, इन्वर्स ट्रिगो में। फिर इन्वर्स ट्रिगो का यूज़ जब हमारा खत्म हो जाएगा तो हम वहाँ उसका यूज़ कहाँ करेंगे? इंटीग्रेशन में, ठीक है। और डेरिवेटिव साथ साथ पढ़ लेंगे। यूनिट 3 कवर, उसके बाद हम यूनिट 4 पे जाएंगे जो कि किसके ऊपर है? वेक्टर के ऊपर है। तो फिर हम उसको पढ़ेंगे और लास्ट में हम आएंगे किस पे? मैट्रिक्स पे, क्योंकि वो थोड़ा ईजी है, ठीक है। और अगर चैप्टर हमारे, देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा कंप्लीट हो पाएगा, नहीं भी कंप्लीट होते हैं तो मैं आपको वर्कशीट बना के ज़रूर दूंगा। वर्कशीट दूंगा वो भी बिल्कुल इसके पैटर्न के बेस पे, ठीक है। तो उस वर्कशीट को जरूर सॉल्व करिएगा और जो डाउट होगा वो मेरे से पूछेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपना पहला टॉपिक लेके। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।